सामने नहीं रहता, नीचे रहता है। तो हमने तो ऊपर मारा, असर उसको कैसे होगा? नहीं होगा। अब हम जो कीटनाशक का इस्तेमाल करें, अब मेरे को बताइए उसका सही समय क्या है? आप भी खेती किसानी बहुत समय से कर रहे हैं, बताइए सुबह शाम, ठीक है। अब मैं बोलूँ गलत, अब आपको बताऊँ मैं इसको बोलूँ गलत, आप मानने को तैयार हैं? नहीं। लेकिन किसी भी किसानों का जो फायदा है, अच्छा अपन स्प्रे कब करते हैं, कीटनाशक कब करते हैं? जब हमको कीड़ा दिखता है, बराबर। और उसके जो अंडे हैं वो तो हमको खुली आंखों से दिख भी नहीं सकते, बराबर है ना। तो इसको हमको ये समझने की जरूरत है, किसान बहुत मेहनत करता है, मेहनत का पैसा रहता है, लेकिन उसका पैसे का जो इस्तेमाल करता है वो सही प्रकार से उसको नहीं मिल पाता। क्यों? नॉलेज की कमी। क्योंकि देखिए आप दुकान पे गए, दुकान वाले ने आपने बताया भैया मेरे इस पे कीटनाशक लगा हुआ है, अभी तना छेदक है, उसने उठा के आपको तना छेदक दे दिया, उसने सिर्फ डोज बता दिया, कब मारना है कैसे मारना है इसका बताएगा नहीं, सिर्फ क्या बताएगा तो भैया इतना ml लगाना है, आपको सुबह मारना है शाम को मारना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि अगर वो पूरी चीज़ें बता देगा आप उसके बार बार जाएंगे। अगर एक ही बार में आपका काम पड़ा है और खत्म हो गया तो आप जाएंगे बार बार? नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो हम कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, हमको मारना है कोई भी कीटनाशक या कोई भी कीटाणु जो पैदावार उसकी होती है, जो पैदाइश होती है, मतलब जो कीड़ा आपको जब बड़ा हो जाता है तब दिखता है, लेकिन उसकी पैदाइश जो होती है हमेशा अमावस्या को, किसी भी अमावस्या को उसके अंडे डलते हैं। अब मेरे को बताइए, हमको उसका सही समय पता चलता है कि अमावस्या में इसका पैदावार होता है, इसकी पैदाइश अमावस्या में होती है। तब हम क्या करेंगे? हमको कीटनाशक कब देना है? 2 दिन पहले मार देंगे। तो मेरे को बताइए, जो पैदा होते से ही मर जाएगा तो फिर आपको कीड़े लगेंगे आपकी फसल में क्या? और फिर इसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जब आपका इसका स्प्रे करके कम से कम महीना चलना ही चाहिए। इसके साथ में अभी एमआई स्प्रे एक है, इसके अलावा आप जैसे वो अस्त्र की बात करें, आप डीएपी यूरिया मारें, उसकी जगह आप मारिए, लेकिन जहाँ पर आप 1 एकड़ में 1 बोरी मारते उसमें एक काम कर लीजिए, 20 किलो वो डीएपी लीजिए, 10 किलो यूरिया लीजिए, उसमें 1 पैकेट वो अस्त्र मिला दीजिए, आप मारिए, आपको रिजल्ट उतना ही मिला। और मेरे को बताइए आपका यहाँ पर खर्चा बचेगा, जहाँ 1 बोरी लगना था आधा बोरी और यहाँ पर करना। लेकिन आप बोलेंगे कि भूस्त्र मिला है तो हमारा तो खर्चा बढ़ गया। देखिए वो जो भूस्त्र आप डालोगे तो उसका असर रहेगा 6 महीने। अब 6 महीना तक आप डीएपी का असर रहता है क्या? यूरिया का असर रहता है क्या? नहीं। तो अगर आप 6 महीने तक के अगर असर देखोगे तो आपको 6 बोरी लगेगी 1 एकड़। उसका हिसाब लगाइए, 15 छक्के 9,000 का सिर्फ डीएपी हो जाता है, और 400 रुपये का बोरी पकड़ लीजिए यूरिया का, 4 छक्के 24, 11 से 12,000 का आपका और एकड़ का सिर्फ डीएपी का खर्चा होगा। लेकिन आपको सिर्फ 2 किलो अगर भूस्त्र तो मैं काम करूँगा। साथ में अगर एमआई स्प्रे मारते हैं जो भी स्प्रे का, उसमें क्या है आपका एक बार में पूरा काम हो जाएगा, बार बार करने की जरूरत। और इसके अलावा एक और प्रोडक्ट आता है इसका ओलिव 60, वो काम करता है, वो है उर्वरक, वो है खाद। उसको आप अगर कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के तौर पे, अब इसकी खासियत क्या है? अब आप लेंगे ओलिव है, एमआई स्प्रे है, अब इसका कीटनाशक एमआई वीर है, भैया हमको तो 4 बार करना पड़ेगा स्प्रे? नहीं, सबको एक साथ मिलाओ, एक स्प्रे में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपका समय भी बचेगा। और सबसे मेन चीज़ की जो हम केमिकल वाली जो खेती कर रहे हैं उससे हमारी जमीन सुधरेगी। अभी मैं 3 साल से कंटिन्यू खेती कर रहा हूँ, तो जो पहले साल का रिजल्ट और इस साल का रिजल्ट, आपने कभी अगर प्रो मैजिक का इस्तेमाल करेंगे तो यानी मैं प्रैक्टिकली मेरा है, जो धान इतना था 1 हफ्ते में इतना है, और जैसे जैसे पानी चलते जाए अभी हाइट है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी हम इनडायरेक्ट जैविक खेती को अग्रसर, मतलब जो अभी आप देख रहे हैं, अभी आपने नया अभी वीडियो चल रहा था कि सागरिका का कितना बड़ा गोलमाल था, डीएपी यूरिया जो मार रहे हैं उसमें वास्तविकता में कि एक्चुअल ठीक है, लेकिन आपको पता चला कब? जब वीडियो वायरल हुआ। लेकिन इसके पहले तो आपने मारा ना,